हेलो एवरीवन। 7 जुलाई 2024 का ये सी टेट का पेपर है, जो फर्स्ट पेपर वाला CDP है। इसको देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि इसका आंसर होगा अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं। ठीक है, अब देखते हैं। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। अब अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहराता है? तो इसका आंसर होगा दूसरा। ठीक है, योग्यता का अभाव। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? तो इसका आंसर होगा तीसरा, रटने व दोहराने। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन है, दोहराव व बारंबारता किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्टता पहचान कराता है? तो इसका आंसर होगा स्वलीन क्रम विकार की, यानी कि तीसरा आंसर होगा इसका। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन है, जब कि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और दो शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं कर पाते। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। तो इसका आंसर है तीसरा, A और R दोनों सही हैं और A R की व्याख्या करता है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की, ये छठा क्वेश्चन है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आत्मवाक के प्रयोग द्वारा, यानी कि यूज़ ऑफ इनर स्पीच। ठीक, सातवां क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशासित दृष्टिकोण है? तो इसका आंसर होगा चौथा, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा, देखते हैं इसको। क्वेश्चन बढ़ते हैं। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। ये अभिकथन है, ये कारण है। कक्षा में ममता केवल मानकीकृत पाठचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। तो इसका आंसर होगा A। इसका आंसर कौन सा होगा? A। A सही है, लेकिन R गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है अधिगम। दूसरा आंसर, अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और अभावात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। इसका आंसर होगा चौथा। ठीक, नंबर 11, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं, इसका आंसर है गतिविधियां उनके संदर्भ में संबंधित होती हैं। इसका आंसर है तीसरा। ठीक है,
सवाल नंबर 12, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? तो इसका आंसर होगा सिम्बॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, यानी कि दूसरा आंसर होगा इसका। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है, इसका क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। तो इसका जो है ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर होगा तीसरा। ठीक है, हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है? तो इसके आंसर तो कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, लेकिन इसके आंसर को हम ये चौथा लगाते हैं, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार एवं लोकतांत्रिक। क्योंकि हमें दवाई लेने का तो अधिकार है ना, कोई भी घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें दवाई लेने का अधिकार है, इसलिए हम ये चौथा आंसर लगाते हैं। आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति का निर्धारण करती है, यानी कि इसका आंसर है सेक्स। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? ठीक है, विशेषता नहीं है, तो इस पे नहीं पे जोड़ डालते हैं। तो इसका आंसर होगा, यह चौथा आंसर होगा इसका। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। इट इज़ बेस्ड प्राइमरली ऑन फंक्शनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? चौथा। 17वां क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके जो है ये सही है, चौथा। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं होता। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। आर है, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित होती है। तो ये मतलब शिक्षकों को अपने ज्ञान की जांच नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसमें से दोनों सही हैं, अलग अलग दोनों तरीके से दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, ये चौथा आंसर सही है। 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें है, द टीचर सर्व्स एज ए फैसिलिटेटर। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। ये चौथा आंसर सही है इसका। क्वेश्चन 20, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रूढ़ बाध्यता। इसका आंसर होगा तीसरा। ठीक है, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को ज़रूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है। सभी बच्चे समान पाठचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षण शास्त्र अपनाया जाता है। लेकिन इनका दोनों का आंसर ये होगा, इसका आंसर होगा चौथा। सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हो सकें। सवाल नंबर 22,
जागृति को पता चला कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा समायोजन। ठीक है, एसिमिलेशन। कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए रचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा निर्देशित गाइडेड डिस्कवरी। ठीक, गाइडेड डिस्कवरी, निर्देशित खोज। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। इसका आंसर होगा पहला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25। शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं, तो इसका आंसर होगा तीसरा। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? तो इसका आंसर होगा चौथा, वृद्धि और अधिगम प्रगत पोर्टफोलियो, ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? तो इसका आंसर होगा चौथा, छवि आधारित, संकेत आधारित, क्रिया आधारित। ठीक है, नहीं, इसका आंसर नहीं, चौथा नहीं होगा, इसका आंसर होगा तीसरा, क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। ठीक है, ये चौथा नहीं होगा, तीसरा आंसर होगा। 28, आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में होती है। इसका आंसर है एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। इसका आंसर पहला है। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? तो ये तो सबको मालूम होगा, क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक। आंसर होगा तीसरा। ठीक, अब नंबर 30, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुविधा अधीनस्थ होने की संभावना। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है कहलाती है क्या? संवेदनशील अवधि या संवेदनशील अवधि। इसका आंसर होगा दूसरा, सेंसिटिव पीरियड। ठीक है, तो ऐसी आंसर की देखने के लिए सर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब अगली चैनल 2 घंटे बाद मिल जाएगी आपको अगली वीडियो। थैंक यू।